बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाशी के साथ नुशमा और मैं हूं नुशा आमिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खाता पीता से ब्लॉग। क्योंकि तकरीबन ब्लॉग में खाने पीने ही है, मुझे ज़्यादा वीडियोस में आई नहीं क्योंकि खाना पीना ही चलता रहा। तो और ये केमो के घर से वापसी उसी दिन हो चुकी थी, यानी जिस दिन बर्थडे थी उसकी बारबेक्यू। तो बहुत ही मज़े का दिन गुजरा, एक अच्छा टाइम सबके साथ गुजार के अम्मी के साथ मैं आ चुकी थी घर, क्योंकि अम्मी के साथ मुझे वाकई दिन गुजारने थे। क्योंकि अम्मी के घर ही रहने का प्रोग्राम हो रहा था मेरा, तो अम्मी के घर हूँ। अब देखें क्या क्या करती हूँ। अब ये सेकंड डे है और फाइनली हम लोगों ने कचौड़ियाँ बना ली शाम में, और उसकी वीडियो भी मैंने सेंड कर दी अपनी भांजों को देखो यार, खाला और नन्ना और छोटी माई जान कचौड़ियाँ खा रही हैं, साथ में मामू भी हैं। तो कचौड़ियाँ मैंने बना दी क्योंकि अम्मी के अंदर पिसी हुई रखी हुई थी। कचौड़ियाँ बना दी, आटा गूंदना था, बनाना था। शाम की चाय में ये हो गया। और अभी रात की आधी रात का वक्त है, मिड नाइट पार्टी कह लें इसे, पिज़्ज़ा पार्टी। तो शरियार का ही मैसेज आया था 3:30 बजे, नौशी सोना नहीं पिज़्ज़ा मंगवाया है। मैंने कहा अच्छा। मैं आगे मैं उसमें मोबाइल ऑफ करके जा रही थी देखने के लिए। मैं चलो ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया। देखें क्या ऐसी चादर अपनी गंदी की है। और अगर जब अम्मी आई तो कहता है नौशी ने मेरी पूरी बेडशीट गंदी कर दी। खैर जब मैं आ गई कहने लगा चलो अम्मी को उठा के अम्मी को ही बोलो पिज़्ज़ा आया, अम्मी भी आ जाएंगे। मैंने कहा अम्मी ने अगर डांट दिया तो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। कह नहीं जाओ। जो मैंने कहा बेटा अगर अम्मी ने डांटा ना तुम्हारी खैर नहीं होगी। खैर मैं गई, देखिए अम्मी ने साइड चेंज की हुई थी। मैंने वो लगता भी अम्मी ने साइड चेंज की, मतलब कि बेबी अम्मी की आँख खुली थी। खैर मैंने आहिस्ते से अम्मी का, मैंने अम्मी अम्मी क्योंकि ज़्यादा जोर से कुछ वो तो अम्माएँ थोड़ी सी डर जाती हैं रात को कि क्या हुआ, क्यों उठाया जा रहा, कोई मसला तो नहीं। तो मैंने कहा अम्मी चले वो अलिशा ने पिज़्ज़ा मंगवाया है तो कुछ आप खाएंगी। अम्मी ने अच्छा। पहले तो अम्मी ने मुझे देखा, नीचे एक स्लाइस ले आओ। मैंने कहा नहीं अम्मी लेके नहीं आना, चले वहीं चलते हैं शायर के रूम में, वहीं खाएंगे। तो उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी कर ली। उसके बाद अब ये सेकंड है, यानी कि एक और दिन गुजर गया। उसकी रात है कि रात में समझे हम जा गए। तो रात का वक्त अली तो मुझे कह रहा था कि अली का ही था कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो एक दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर प्रोग्राम बन गया। तो मैं चलो चलते हैं। फिर हम लोगों को था कि अली का तो ख्याल था कि दो दरिया या सुपर हाईवे चलते हैं, बट अम्मी इतनी दूर जाना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि उस दिन पेट्रोल के भी कुछ मसले मसाइल चल रहे थे। तकरीबन पेट्रोल पंप्स भी बंद थे। फिर हम लोग करीबी 5 स्टार फूड स्ट्रीट आ गए। वहाँ पे कुछ और समझ में नहीं आया तो हम लोग दोबारा से हवेली आ गए। हवेली का खाना भी अच्छा होता है, बैठने की जगह भी अच्छी है, और मगर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। पहले तो हम सेंटर में ही बैठ गए, ऐसा लगा कि सारे लोग हम लोग के इर्द गिर्द ही शोर मचा रहे हैं। फिर खैर कोने वाली टेबल खाली हो गई थी तो फिर हम लोग वहाँ बैठ गए जाके। और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। और सबसे पहले ही सैलेड और रायता आ जाता है। ऐसे देख के आपकी भूख चमक उठती है। उसके बाद बस थोड़ी सी वीडियोस बनाई। उसके बाद हमारा आ गया स्टार्टर, फिश एंड चिप्स। इनका फिश बहुत मज़े की थी। खैर इनका तो इनके फिश टेम्पुरा ही इतने मज़े का होता है, तो वही बहुत मज़े का होता है। और उसकी वजह से ये है ना, उसके जो पीसेस होते हैं थोड़े से बड़े बड़े से होते हैं। ये छोटे से पीसेस थे, बट फिश अच्छी बनी हुई थी, गर्म भी थी, फ्रेश भी थी, सॉफ्ट भी थी और जायका भी था इनमें। और साथ में जो टार्टर सॉस, ओए होए मज़ा आ गया था। और फ्रेंच फ्राइज। और शुक्र है हवा चल रही थी, वरना हंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हवा चलनी शुरू हो गई थी उस दिन, तो बस हवा चल रही। और साथ में जैसे ही ये हॉट पॉट आया, मैंने पहले सारे टेबल में देख ली। मैंने कि हॉट पॉट है ना, मैंने कहा अम्मी देखें आपकी जहेज का हॉट पॉट। अम्मी की जहेज में ऐसे ही हॉट पॉट नाना जान ने दिया था। साथ में हम लोगों ने क्या मंगवाया था बताती हूँ मैं आपको। ये है पेशावरी कढ़ाई हम लोगों के लिए। अली कह रहा था मटन कुछ मंगवाते हैं। अम्मी कह नहीं मटन मैं भी नहीं खाऊंगी, और कोई मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मूड नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा मखनी हांडी के बिना तो वो इनको उसका गुजारा नहीं ना, कि मखनी हांडी ज़रूरी है। खैर मखनी हांडी उसकी पसंद है। एक पीस बस मैंने लिया था क्योंकि मक्खन की वाकई बहुत तेज़ खुशबू आती है, और घी असली देसी घी की। अम्मी को बिल्कुल भी नहीं है, अम्मी से चलता ये मखनी गोश्त, मखनी चिकन, जो भी मखनी हांडी। बाकी अम्मी ने भी खाया। और उसके बाद ये बाकी एक पेशावरी कढ़ाई हुई, क्या मज़ेदार, उसकी मिर्चों के साथ पेशावरी कढ़ाई खाए मज़ा आ जाए। और साथ में हम लोगों ने ब्रोस्ट में मंगवा लिया था, और फ्राइड राइस एंड चिकन चिली गार्लिक विथ सॉस, ये हम लोगों ने मंगवाया था। तो खाना सब अच्छा था और बच भी गया था। राइस तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, बाकी एंड में मैं ही ख़त्म कर रही थी। बस हांडी और रोटियां बच गई थी। रोटी तो खैर कल काम आ जाएंगी हम लोगों की। और हांडी सुबह नाश्ते में जो घर में आए हैं, शरियार को भी कुछ काम था, वो भी नहीं आया। हालांकि हम सब पे प्रोग्राम था, पापा ने वैसे ही मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ।
बस हम आ गए थे कि मैं, अम्मी, अमरीन और अली, यानी कि अम्मी की छोटी बहू और अली। तो शरिया का मूड नहीं होता। उसके बाद हम घर आ गए और क्योंकि एक और दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम था हलीम बनाने का। तो हलीम हम लोग घर के ही खाते हैं, तो हलीम के लिए अब दालें वगैरह मिक्स करके हम रख देंगे ताकि अम्मी सुबह उठते ही उसे भिगो दें, क्योंकि हम लोग तो उठने वाले हैं 12-1 बजे से पहले तो उठने ही नहीं वाले। जब तो उस वक्त दाल भिगोएंगे तो फिर पकना कब है। तो अम्मी का था कि अम्मी सुबह उठ के अम्मी से भिगो दें। मेरे अम्मी अब से मिक्स भी कर दें अच्छे से। सुबह बस आप धो धा के इसे अब भिगो दीजिएगा। तो ये अम्मी के काम है, क्योंकि तकरीबन अम्मी सारे अहम काम सारे अम्मी कर रही थी। हम लोग अम्मी के साथ हम लोग लगे रहते हैं। अब हमारी हलीम बन रही है, सुबह वक्त हो चुका है, अम्मी चली गई शावर लेने के लिए, हलीम कौरमा चढ़ा हुआ है, दाल हमारी गल चुकी है, मिक्स दाल। और हो क्या ज़बरदस्त ये हलीम बनेगी ना। और उसकी रेसिपी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगी 9 मुहर्रम से पहले पहले, क्योंकि पहले मैं सोची थी 4 मुहर्रम तक दे दूंगी, बट वही ना, घर आके इतने सारे काम होते हैं और ऊपर से आपको सन्नाटा चाहिए होता है वॉइस ओवर करने के लिए, और हमारे घर में सन्नाटा नहीं है। न गली में सन्नाटा है हमारे, न घर में। 4 या 3-3 बजे तक आवाज़ें आती रहती हैं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये तो गर्मी ही बहुत है। आप पंखा ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते। जैसे ही पंखा बंद करो वॉइस ओवर शुरू करो और चाहो तो से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रेशे हम बना रहे हैं, रेशे अली बनाने हमारे, हम लोगों से वैसे रेशे नहीं हो रहे थे, बस अली ने हाथ लगाया है और रेशे हुए हैं। वाह वाह। साथ में दाल में घोटा लगा रही है अमरीन, यानी कि सब लोग सब मिल के हलीम बना रहे थे। और हलीम में जो जायका आया था, ओए होए होए, मज़ा आ गया था। अब रेशे बन चुके हैं। हलीम की फुल रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद, यानी कि इस व्लॉग के बाद में दे दूंगी आपको। लास्ट में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान वे में बता रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डली, मगर हलीम जो बनी थी, हलीम का कलर देखें आप, और जो उसके रेशे आए थे, ओए होए होए होए, मज़ा आ गया था। और गर्म पानी इसमें हम ऐड करेंगे। ठंडा पानी कभी भी हलीम में कि एक चीज़ में, कड़ी में, हलीम में, कोई चीज़ भी है, उसमें आप कोशिश करें कि गर्म पानी साथ में करते रहें और डालते रहें। साथ में हरा धनिया डाल देंगे है, और बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, गोटा लगाते जाएँ, मिक्स करते जाएँ। और देखें, ये देखें रेशे देखें, ओए होए क्या ज़बरदस्त। और इसका जो गाढ़ापन है, पतली हलीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हलीम दलीम कुछ भी कह लें, बस मुंह से, ये बचपन से हलीम ही मुंह से बोलेंगे, सॉरी, मुंह से ही बोलता है, पर हलीमी कहते आए हैं तो हलीम ही ज़्यादातर मुंह से निकलता है। तो क्या करें, खैर अब तड़का लगा दी, और तड़का लगते ही आप अब कलर जो चेंज होना है ना, आप खुद देख लें, मैं क्या बताऊं आपको। और ये कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, इस कदर हब्स, देखो हवा चल रही होती ना, गर्मी होती थी, तब भी आप गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, बट जब हवा ही रुक जाए तो आपके पंखे में भी गर्म हवा ही निकल रही होती है। तो खैर फटाफट हम लोग हलीम बना रहे थे, साथ में चपली कबाब की तैयारी कर रही थी। पप्पा की फरमाइश है, पप्पा का बहुत दिल चाह था चपली कबाब खाने का। मैंने कहा नहीं, ये 2 चीज़ें बनानी है। और मेरी वापसी वैसे भी जुम्मा जल्दी नहीं हो जाती, बट मियाँ की कॉल आ गई कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत रात बहुत ज़्यादा है, टाइम उनको जुम्मे वाले दिन नहीं मिला, उनको कुछ काम था, अपनी सेटिंग कुछ करनी थी दुकान वगैरह की। तो उन्होंने कहा मैं हफ्ते वाले दिन आऊँगा। मैंने कहा चला ठीक है, आप आ जाइएगा। और सादा अम्मी कह बेटा कुछ खा लो। मैंने कहा क्या फ्रिज अम्मी ने खोला, तो मैंने दिखाएं क्या क्या है यहाँ पे। एक आम और खुबानी। मैंने कहा आम खाने का भी कोई फिलहाल मूड नहीं है, उसके लिए बैठना पड़ेगा। खुबानी तो अब चलते फिरते खा सकते हैं। ऊपर की जो कूलिंग हो रही थी, मेरा दिल चाहता है मैं जाकर खुद डिफ्यूज़र के अंदर बैठ जाऊँ। वो इतनी गर्मी, और हलीम हमारी बन चुकी थी। और सबसे पहले हलीम खाने वाली कौन थे, मैं और अम्मी। जो गर्म गर्म हलीम बनती है ना, बिना उसी वक्त आप खाएँ, मज़ा आ जाता है हलीम खा के। और उसके आप देखें, मैं उसमें आप डालें हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मोटी वाली हरी मिर्च डालें, नहीं बहुत तेज़ भी नहीं होती, उसका जायका ही बहुत अच्छा होता है, पर आराम से हलीम के साथ खा लेते हैं। जिन तेज़ मिर्च मैंने छोटी वाली काट लें। और साथ में बारीक कटी हुई अदरक होनी चाहिए, ब्राउन प्याज, चाट मसाला, और ये लीमू निचोड़ रहे हैं उसके, जो जो खटास से आती है हलीम में, उसे अच्छे से मिक्स करें। साथ में आपको मिल जाए गर्मा गर्म नान या कुलचा। और ये नान और कुलचे की तो हम लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, यानी पहले इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि एक दिन पहले जो हम लोग डिनर बाहर करने गए थे, तो ये नान कुलचा ही बच गया था, हांडी ही बच गई थी। हम लोग ले आए थे पैक करवा के। तो हांडी तो ख़त्म हो गई सुबह नाश्ते में, बाकी ये नान और कुलचे अगर नहीं होते तो फिर मंगवाना पड़ता। तो खैर ये चीज़ें थी और मज़ा आ गया था कुलचे के साथ। उनकी हवेली का ना कुलचा बहुत मज़ेदार होता है,
तो अब खाए नान। इतने में फिर अमरीन भी आ गई थी शावर लेके, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो गई थी। हम तीनों खा के तो हमारे मुंह से बस हमारे नाक से पानी और मुंह से वाह वाह क्या बात है। अब हो गई शाम, चपली कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में पापा भी आ चुके हैं और सबको हलीम बांटनी भी है। यानी कि इम्मो के घर अली देते हुए चला गया था, पहले इम्मो के घर की हलीम हम लोगों ने निकाली थी, उसके बाद फिर हम्माद भी आ गए थे, तो हम्माद को पहले चपली कबाब उन्होंने खिलाए, फिर चपली कबाब खा लें और हलीम लेके अल्लाह हाफिज़। तो हलीम लेके फिर चले गए थे। वो हम्बल को हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग ये भिजवा रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन में, पापा के पोर्शन में, और उसके बाद फिर पापा आ गए, पापा ने फिर डिनर किया चपली कबाब और हलीम। अब हम लोग करेंगे डिनर। अभी दो इनके दो उसमें 2 राउंड बाकी है। फिर इसके बाद अली आ गया था अपने दोस्त को लेके, फिर उसने डिनर किया। और उसके बाद सबसे लेट जो आए थे मेरे मियाँ जी, रात के 2:15 बजे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद बस मेरी वापसी थी रात के 3:15 बजे। फिर मैं अपने घर आई हूँ। और फिर साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।